अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर क्या जाएगा या नहीं, ये सवाल कल देर रात से मुझे काफी लोग पूछ रहे हैं। और इसके पहले याद होगा आपको कि मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इसका ट्रेलर मोस्ट प्रोबेबल 4 तारीख को या फिर 6 तारीख को आएगा, यानी कि वेडनेसडे और फ्राइडे। तो जब ये ट्रेलर की अनाउंसमेंट 2 तारीख को की गई और ट्रेलर 3 को अनाउंस किया गया, यानी कि मेरे प्रेडिक्शन से एक दिन पहले, तो कई लोगों ने ये कहा कि सूर्या तू झूठ बोल रहा है, सूर्या तो हमेशा झूठ बोलता है। मैं उन लोगों से वापस कहना चाहता हूं, मैंने 4 और 6 इसलिए सोच के रखा था कि क्योंकि गाइडलाइंस जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो 1, 2 या 3 तारीख के बीच में कभी भी आ जाएगा। और उस गाइडलाइंस के हिसाब से क्या थिएटर खुले रहेंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा मेकर्स द्वारा कि फिल्म क्या रिलीज होगी कि नहीं। ठीक है, सही है ना, बात यही ना। तो अब क्या हुआ, मैंने सोचा जो था वो बिल्कुल सही था। 2 तारीख को गाइडलाइन नहीं, आज शायद अनाउंस कर देते 3 तारीख को कि भैया ट्रेलर कल आएगा। ठीक है, यानी मेरी बात सच होती ही होती है, लेकिन मेकर्स ने कर दी है थोड़ी घाई। और ये जो घाई की है एक दिन पहले अनाउंस करने की, क्या ये सही है या गलत है? यानी कि इससे तो पूरा अब ये लग रहा है ना कि क्या महाराष्ट्र में सिनेमा बंद है तो क्या ट्रेलर आज रिलीज होगा या नहीं, ये सवाल है, राइट। इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और साथ ही आपने बॉलीवुड के इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अजीबोगरीब खतरनाक अपडेट्स मिलेगी जो किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। और मैं इनसाइट्स बात करता हूं, डिटेल्ड बात करता हूं, क्लियर बात करता हूं, और आप लोग उस बात से एग्री करते हो। साथ ही बेल बटन आइकन भी दबाना, क्योंकि आप फटाफट नोटिफिकेशन इस चैनल से मिस ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, यहां पर कल रात को जो मैं परेशान था वो अब उतना परेशान नहीं हूं। उसका एक रीजन है, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि ये जो गाइडलाइंस तैयार की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, ये सिर्फ 9 अगस्त तक वैलिड है। फिलहाल 9 अगस्त तक, यानी कि मंडे है उस दिन, 9 अगस्त तक, है ना। वो जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस है उस तरह से ही रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। और थिएटर्स पूरे महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं खुलेंगे। 9 के बाद अगर सब कुछ अच्छा रहा तो महाराष्ट्र सरकार ग्रीन लाइट दे सकती है। अगर 9 के बाद भी वो देना ना चाहे तो आखिरी मौका इस फिल्म के लिए बचता है अगस्त 15 या अगस्त 13 वाला वीकेंड, है ना, उस तारीख तक दे सकती है। तो ये दो एक होपफुल चीज है, और जब तक होप है तब तक हिम्मत मत हारिए। अभी मशहूर फिल्म एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल, जो राजस्थान के बहुत बड़े नामचीन और बॉलीवुड के एक बड़े नामचीन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स में आते हैं, जिन्होंने कई सारी फिल्म प्रोड्यूस की है 90s के दौर में, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है, ना रिलीज करके, आई मीन थिएटर्स ना खोलकर, और अब शायद वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को मतलब महाराष्ट्र से शिफ्ट करके कहीं और रखा जाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है राजबंसल सर ने। आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल दिख रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जो थिएटर्स है वो तो ऑलमोस्ट कई सारे बंद हो चुके हैं, और भी जो शायद खुले हैं वो भी बंद ना हो जाए। और अगर बॉलीवुड का एपी सेंटर, यानी कि जो एक बेस है, अगर महाराष्ट्र से शिफ्ट हुआ तो महाराष्ट्र जो इतना कमाता है फिल्मों से वो बहुत कम हो जाएगा। अपने महाराष्ट्र में 80-90% फिल्मों शूटिंग होती है, स्पेशली बॉलीवुड की और कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस की भी, तो एक बहुत बड़ा बेस महाराष्ट्र से छूट जाएगा। तो ये बात आज नहीं तो कल या कभी ना कभी हो सकती है, अगर सरकार इसी तरह से आई थिंक चीजें आगे बढ़ाती रही तो। क्योंकि पहले फिल्मों का बेस आपको बहुत लोगों को पता हो या ना हो, वो कलकत्ता था। पहले 50-60s के दौर में किसी से पूछो, या आपके दादाजी जो भी हो, 70s स्पेशली, कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता जा रहे कमाने, तब वो बोलते थे। अब बोलते बंबई जा रहे कमाने। तो ये फर्क है दोस्तों मेरे। यानी कि पहले कलकत्ता ही सब हमारा फाइनेंशियल कैपिटल आप कह सकते हो इंडिया का था, जो अब बॉम्बे है। एनीवेज वो बातें ना करते हुए साफ मैं कहना चाहता हूं, देखो कल का अनाउंसमेंट
दो चीजों के लिए आपको समझना चाहिए। एक तो वो अनाउंसमेंट क्या घाई घाई में लिया गया होगा, एक तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब ऑप्शन ये है कि बहुत सोच समझ करके लिया गया होगा। उनका ये कहना है कि अगर महाराष्ट्र में थिएटर्स ना भी खुले तो भी हम अपनी फिल्म रिलीज करेंगे, अपनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज करेंगे। ये साफ शायद मेकर्स की तरफ से चेतावनी है। समझ रहे हो ना, मेकर्स की तरफ से चेतावनी है, क्योंकि अगर उन्हें ये फिल्म 19 अगस्त को रिलीज नहीं करनी होती और ट्रेलर उसका नहीं लाना होता और रुकना होता तो वो कल अनाउंस नहीं करते, क्योंकि वो रुकते महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने तक का। तो ट्रेलर अगर मेरी माने, जितना मुझे समझ है, ट्रेलर आज हर हाल में रिलीज होगा और ये फिल्म 19 अगस्त को ही आएगी। मुझे पूरा यकीन है ये फिल्म 19 अगस्त को आएगी। बस प्रे करिए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सो आप लोग के मन में अगर सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं, इसके 50-50 चांसेस है, क्योंकि राजबंसल ने ये भी साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में थिएटर खुलना या जल्द खुलना बहुत ही मुश्किल है। दैट मीन्स 50-50 चांसेस अभी है महाराष्ट्र में थिएटर खुलने के या ना खुलने। अगर मेरी कोई सजेशंस ले तो मैं यही कहूंगा, आप 50% भी ना खोलिए, आप 30% खोलिए थिएटर। इसके साथ साथ पर मंथ कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करिए इन थिएटर्स वालों को, और साथ ही अगर फिल्मों का रेवेन्यू उस तरह से नहीं हो रहा तो फिल्म मेकर्स को भी कहीं ना कहीं कुछ तो सपोर्ट करिए, ताकि चलता रहे ना यार। चीजें सब जब चल रही, महाराष्ट्र में सब चल रहा है। 1.5 साल से सिनेमा में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर है, ये जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं, उनके तो भाई पेट पे लात पड़ी हुई ना यार, बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है। तो आई थिंक लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट हैज टू से, बट यस, डू समथिंग वेरी सून। और आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार का बहुत अच्छा ये है बॉन्डिंग, शायद कुछ रास्ता निकलेगा। वैसे भी अक्षय कुमार कोई चीज बिना प्लानिंग के तो करते ही नहीं है, जरूर कुछ सोचा ही होगा। और आई थिंक उनके मन में ये जरूर होगा कि महाराष्ट्र में थिएटर खुलेंगे और ये फिल्म लोग एंजॉय करेंगे। सो वेट एंड वॉच, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज वी थिंक। करेंटली इट्स 50-50% चांस ऑफ बेल बॉटम रिलीजिंग इन महाराष्ट्र। एंड ट्रेलर लॉन्च की अगर बात करें, फाइनली ये कहूंगा, ट्रेलर आज ही लॉन्च होगा और डंके की चोट पर इसे हम सब सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि बॉलीवुड की ये पहली बड़ी फिल्म है जो 1.5 साल बाद आएगी। तो इस बार कतई ये मत करना मैं शाहरुख खान का फैन, मैं अक्षय कुमार का, मैं सलमान का, मैं ऋतिक का, मैं अजय का। कंप्लीटली इस ट्रेलर को देखो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, इस फिल्म को जाके देखिएगा। फैन वॉर छोड़ दीजिए। अगर आप फैन वॉर में पड़े रहे, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा।